तो ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है, खिलाड़ी एकदम तैयार हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनको भारत सरकार की तरफ से कितने रुपए अवार्ड के रूप में या कैश इनाम के रूप में दिया जाएगा, और कंपेयर करेंगे दुनिया के उन तमाम देशों के साथ जो बड़े मुल्क हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो अपने खिलाड़ियों को कितना पैसा देते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। पहले एक कहावत होती थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब ये कहावत बदल चुकी है। अब कोई भी जो एक यंगस्टर होता है वो स्पोर्ट्स को एज ए करियर चुनने में इतना ज़्यादा घबराता नहीं है, और इसके पीछे की वजह है सरकारों के द्वारा जो खिलाड़ियों को, जो एथलीट होते हैं, उनको जो इनाम दिया जाता है। जब वो मेडल लेकर वापस आते हैं तो जिस तरह से उनको अवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है और खिलाड़ी अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो इस बार खिलाड़ी मेडल लेकर वापस आएंगे, तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी हमारी सरकारें और केंद्र सरकार की तरफ से कितना पैसा उनको मिलेगा। तो दो स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा और यूपी, जो अपने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। और इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट्स हैं, आप देखेंगे कि 2 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह का इनामी राशि अपने अपने सभी स्टेट्स अपने खिलाड़ियों को देंगे। इस तरह की अनाउंसमेंट सारे राज्य सरकारें कर चुकी हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की तरफ से भी जो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे खिलाड़ी, उनको 75 लाख, और उसी हिसाब से सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के हिसाब से भी पैसा केंद्र सरकार की तरफ से भी मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो तमाम जो अच्छे डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिनका स्पोर्ट्स में बहुत नाम है, जो ओलंपिक की लिस्ट में नंबर 1 और 2 पर रहते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को कितना पैसा देते हैं, और अगर भारत सरकार कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा पैसा देती है तो उसके पीछे की वजह क्या है। अब सवाल ये आता है कि ज़्यादातर ये भारत सरकार इतना कैश प्राइज़ क्यों देती है। अब इसके पीछे वजह ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होता उनके पास, और कह सकते हैं कि एक गरीब बैकग्राउंड होता है ज़्यादातर भारतीय खिलाड़ियों का। तो कैश प्राइज़ से उनका कहीं ना कहीं एक इस तरह का सहारा मिलता है कि उनकी लाइफ एक पटरी पे आ जाती है, एक सम्मानजनक उनका जो जीवन है वो आगे चलने लगता है। अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कैश प्राइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ अलग से उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, उनको सम्मान मिलते हैं और पद मिलते हैं। एक बार राज्य सरकारों की तरफ देखते हैं कि किस राज्य के खिलाड़ी को वहाँ की सरकार इनाम कितना देने वाली है अगर वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो हरियाणा, यूपी, उड़ीसा और चंडीगढ़ में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे उनको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कर्नाटका और गुजरात की सरकार ने 5 करोड़ रुपए के अनाउंसमेंट किया है। दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु की तरफ से सरकार 3-3 करोड़ रुपए देगी जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल टोक्यो से लेकर आएंगे। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो 2.25 करोड़ रुपए पंजाब सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना 2 करोड़ रुपए देगी। उत्तराखंड 1.5 करोड़ रुपए अपने खिलाड़ियों के देंगे जो टोक्यो से मेडल लेकर आएंगे। वहीं अगर बात मणिपुर की करें तो 1.2 करोड़ का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। महाराष्ट्र, केरला और गोवा की सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे जापान से। मेघालय की बात करें तो 75 लाख रुपए, और इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर 50 लाख रुपए, और वेस्ट बंगाल ने 25 लाख रुपए देने का वायदा किया है अपने खिलाड़ियों को जो जापान से टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। चलिए एक बार ये कंपेयर करके देखते हैं कि जो यूरोपियन और अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ हैं वो कितना पैसा दे रही हैं अपने खिलाड़ियों को। यूएसए की बात करें तो 28 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किया है अपने खिलाड़ियों को जो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। कजाकिस्तान की बात करें तो 1.87 करोड़ रुपीज़। इटली की बात करें तो 1.25 करोड़। रसिया 46 लाख रुपए देंगे अपने गोल्ड मेडल विनर को। अगर जर्मनी की बात करें तो 18.73 लाख रुपीज़ देंगे। कनाडा की बात करें तो 15 लाख रुपए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो इनाम दिया जा रहा है, जो भारत सरकार या राज्य सरकारें मिलकर जो इनाम देंगे खिलाड़ियों को, वो कहीं ज़्यादा है दुनिया के उन तमाम देशों में के मुकाबले जो ओलंपिक में बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। और इस तरह कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलता है। और हालांकि इस तरह की बहुत सारी डिबेट होती है कि खिलाड़ियों को ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनको जो कैश प्राइज़ है या कुछ ही तरह की सुविधाएं हैं वो उनको मेडल से पहले मिले, लेकिन
इसके बावजूद भी जब खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं और उनको इनाम मिलता है, तो जो युवा खिलाड़ी होते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं और वो भी एक सही दिशा में कदम मान सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स की जहां से ओलंपिक में जो भागीदारी है उनकी बहुत ज़्यादा है। हम बात जी हाँ हरियाणा की कर रहे हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं इस बार भी ओलंपिक में। अगर पूरी कंट्री की बात करें तो 127 खिलाड़ी इस बार टोक्यो जा रहे हैं। 18 खेल होंगे जहां पर ये कॉम्पीट करने वाले हैं भारतीय खिलाड़ी। हरियाणा से 31 एथलीट टोक्यो जा रहे हैं। सबसे बड़ा दल है किसी भी राज्य सरकार की, अगर राज्य की तरफ से अगर बात करें तो। वुमेन्स हॉकी की अगर बात करें तो हरियाणा की भागीदारी यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। जो 16 मेंबर्स का स्क्वाड है उसमें 9 खिलाड़ी हरियाणा से बिलोंग करती है, तो ये जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो इसी तरह की ओलंपिक और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।